ओम शांति। याद रखो बाबा के वो महावाक्य जो बाबा ने कहा कि बच्चे मौत की सीजन आएगी। जैसे किसी भी चीज की सीजन आती है ना, जैसे साग की सीजन आती है तो चारों तरफ मंडी में साग ही साग, जितना चाहे ले लो साग, है ना। घिया की सीजन आती है, गाजर की सीजन आती है, गोभी की सीजन आती है। तो ऐसे बाबा ने कहा मौत की भी सीजन आने वाली है। चारों तरफ से मौत की ही खबर आएंगी, है ना। कहीं इतने मर गए, कहीं इतने मर गए, कहीं इतने मर गए। तो अभी तो हमें कुंभ में पता चला कि 36 लोग मर गए हैं, बाकी घायल हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। 40 से ज्यादा घायल है ना, 40 से ज्यादा घायल है, उनका इलाज चल रहा है। किस वजह से भाग दौड़ मची और भाग दौड़ में ही वो ऊपर नीचे दब के मरे हैं, कुछ घायल हो गए हैं। जहरीली गैस छोड़ दी किसी ने जहरीली गैस छोड़ दी, बताइए। तो ऐसी जगह भी राक्षस अपना काम करना बंद नहीं कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया का क्या हाल हो रहा होगा सोचो। हमारे आपके पास समाचार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। वो तो स्पेशल कुंभ पे फोकस दिया हुआ है, इसीलिए उसका समाचार हमें तुरंत मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर दिन, हर श्वास, हर घड़ी सबको शांति की वाइब्रेशन देते रहो। क्योंकि ऐसा नहीं है जिसका पता चल गया उसको तो शांति के वाइब्रेशन आपने दे दिए कि 36 लोग वहां मरे, उन्हें वाइब्रेशन चाहिए। हमने ना उनकी शक्ल देखी है मरने वालों की, और ना ही अकल देखी है कि वो किस टाइप की आत्माएं थी जो वहां जाके उन्होंने भगदड़ में दब के शरीर छोड़ दिया। तो अच्छी आत्माएं तो होंगी नहीं वहां, सोचो जरा, अच्छी आत्माएं होंगी क्या? नहीं हो सकती अच्छी आत्माएं, है ना। तो कोई ना कोई उनके कर्मों का फल उन्हें मिला है, जो दब दब के लोगों के शरीरों के पांवों के नीचे गोंद के उन्होंने शरीर छोड़ दिया, है ना। कैसे तड़प के शरीर छोड़ा होगा उन्होंने। तो ऐसे कोई आग में जल के शरीर छोड़ रही हैं, कोई हॉस्पिटलों में शरीर छोड़ रही हैं, कोई एक्सीडेंटों में। तो दुनिया के समाचार देखो तो चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर घड़ी पूरे विश्व के लिए, है ना। अगर अपनों के लिए हमने किया योग तो क्या किया? परोपकार तो वो कहा जाता है जिसे आप जानते भी नहीं है ना। जो आपका दुश्मन भी है उसके लिए भी आप वाइब्रेशन अच्छे दे, है ना। उसे कहते हैं परोपकारी, ठीक है। उसे कहते हैं प्यार। नहीं तो अपने ने शरीर छोड़ा तो आंसू बहने लगे, दिल धड़कने लगा, और किसी पड़ोसी ने शरीर छोड़ा तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो इसको परोपकार थोड़ी कहेंगे। हमारे लिए सब बराबर है, अपना खून का रिश्ता हो या बिना खून का रिश्ता हो, क्योंकि हम सब एक परमात्मा पिता शिव बाबा के बच्चे हैं, तो वो भी सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हमारे लिए तो सभी भाई बहन है ना। तो सभी भाई बहनों के लिए रोज बाबा से शक्ति लेकर उनको जीने की शक्ति प्रदान हम करें, इसे कहते हैं सच्चा सच्चा परोपकार, है ना। मुंह देख कर के सेवा करना, मुंह देख कर के हेल्प करना, ये तो दुनिया वाले भी करते हैं, और हम भी ऐसा ही करें तो हमारे में और दुनिया वालों में फर्क क्या रहा? कोई फर्क नहीं रहा। तो अमृत वेले जब हम बच्चे उठते हैं तो बाबा से शक्तियां लेते हैं, उन शक्तियों को उसी समय लेकर अपने से निकलता हुआ महसूस करें। मैं सृष्टि के ग्लोब पर बैठा हूँ, मेरे ऊपर शिव बाबा की शक्तियाँ बरस रही हैं और मेरे से निकल पूरे ग्लोब पर पड़ रही है, हर आत्मा तक वो शक्ति पहुँच रही है, ऐसा अनुभव करें। तो जितनी भी आत्माओं का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उन सबका ऋण हम उतार सकेंगे इस सहज विधि के द्वारा। नहीं तो इतना ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हम चाह के भी उनका ऋण उतार नहीं पाएंगे। अब कैसे ऋण चढ़ा हुआ है? इस जन्म का ऋण देखो कितना चढ़ा हुआ है। जितनों की गोदी में हम खेले हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया है, चाहे वो बुआ जी हैं, चाहे वो मामा जी है, चाहे वो पड़ोसी है ना, परिवार वाले तो होते ही हैं, उन सब का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है।
किसी ने अगर हमें सभ्यता सिखाई, हम बाहर गाली दे रहे हैं, किसी चलते राही ने भी अगर हमें कहा बेटा गाली नहीं देते, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, अच्छी बात करते हैं, शैतानी नहीं करते हैं, अगर किसी ने एक बात भी हमें ऐसे समझाई तो उसका भी ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया। तो कैसे ऋण उतरेगा जिसे हम जानते भी नहीं थे, वो भी हमें नहीं जानते थे, लेकिन चलते राही ने हमें इतनी अच्छी शिक्षा देकर और हमें अच्छा बना दिया, तो क्या हमारे ऊपर बोझ नहीं चढ़ गया, कर्ज नहीं चढ़ गया? चढ़ गया ना। तो ऐसे बाबा का भी हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है। मुझे याद है मैं छोटी सी थी जब सेंटर पर रहना चालू किया, 11 वर्ष की उम्र में सेंटर पर रहने लगी, तो कोई बात समझ में नहीं आती थी, जैसे रोटी बनानी है। अब छोटी सी, कभी घर में तो आटा भी तैयार नहीं किया, लेकिन सेंटर पे तो बाबा के घर में सारी सेवाएं सीखने को मिली। कपड़े कैसे धोते हैं, यहाँ तक कि चोटी कैसे बनाते हैं, है ना, क्योंकि स्कूल में जाते थे तो माता जी तैयार करती थी, बाल बाना, है ना, 2-2 चोटी बनाना, रिबन लगाना, आदि आदि। हमें तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सेंटर पर गए तो शुरू में दीदियों ने हमारी चोटी बनाई और सिखाया, शीशे के सामने खड़े होके, देखो इसको ऐसे मोड़ो, इसको ऐसे मोड़ो। तो क्या वो ऋण उतार सकते हैं हम? नहीं उतार सकते, है ना। तो ऐसे कितनी हमें जिंदगी में कितनी चीजें कितनों ने हमें सिखाई, तो उन सब का ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो एक बात दीदी ने हमें कही थी कि हमेशा याद रखो, जिस काम को सीखने में, जिस बात को समझने में जितना टाइम ज्यादा आप लगाओगे, उतना जो आत्मा आपको समझा रही है ना, उस आत्मा का आपके ऊपर ऋण चढ़ रहा है। तो मेरे कान खड़े हो गए। फिर तो जब दीदी ने ये बात बताई तो मैं तो बहुत ही जल्दी एकदम से बाबा से कहती थी, बाबा अब ये सब्जी छोकना मुझे दीदी सिखा रही है ना, बस एक बार में आ जाना चाहिए, दोबारा मुझे पूछने की जरूरत ना पड़े बाबा, नहीं तो मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ जाएगा, मैं कहाँ से उतारूंगी बाबा। ऐसे मैं बाबा से कहती थी, और बस एक बार देखा और समझ में आ गया काम, और आज तक ऐसा ही बाबा का वो वरदान साथ चल रहा है। आप कोई भी एक बार मुझे काम दिखाओ, दोबारा आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं, चाहे आजमा के देख लो, ठीक है। हाँ, वाहन नहीं चला सकती क्योंकि वाहन चलाना आता है, लेकिन पैर छोटे होने के कारण मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, ठीक है। गाड़ी चलानी आती है लेकिन रिस्क नहीं लेती, क्योंकि पैर छोटे हैं ना, तो पैर ब्रेक पे ना पहुंचा तो गाड़ी कहीं की कहीं पहुंचा देगी मुझे, है ना। तो इसीलिए तो बाबा ने इतना अच्छा वरदान दिया, बच्चे जो तुम सीखोगी पल भर में सीख लोगी। ऐसे कोई भी ज्ञान की बात अगर करते हैं तो एक बार उन्होंने समझाया और भैजे में बैठ जाती है, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा ने इतनी दिव्य बुद्धि दे दी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अमृत वेले बाबा से ऐसे दिव्य बुद्धि का वरदान ले। बाबा एक बार कोई समझाए और हमें वो बात उससे भी ज्यादा समझ में आ जाए, है ना। कोई मुझे 10 शब्दों में वो बात बता रही हैं तो मैं उसका खुलासा 50 शब्दों में करूं। बाबा इतनी पावर मेरे अंदर भर दीजिए, है ना। जैसे मम्मा को बाबा ने वरदान दिया था, मम्मा 4 पेज की मुरली सुनती थी, उसके बाद बच्चों के सामने मुरली का खुलासा करती थी, तो बाबा को इशारा करना पड़ता था, बच्ची अब टाइम बहुत हो गया है ना। तो मम्मा एक ही पॉइंट को इतना गहराई में ले जाती थी, एक बात की मम्मा 10 बात करके सुनाती थी। तो और उसी समय मम्मा का इतना माइंड हाई फाई था, है ना। तो ऐसे बाबा हम सबको भी ऐसा बनाए, ठीक है। तो सरोज बहन को तो वरदान है, अगर आप एक ही मुरली पूरा दिन सुनना चाहो ना तो भी खत्म नहीं होगी, एक ही मुरली पर इतना खुलासा कर सकते हैं बाबा सरोज बहन के द्वारा, ठीक है। तो ये वरदान मिलता है कब, जब हम अंदर से संकल्प करते हैं बाबा मुझे ये सेवा करनी है, तो बाबा कहेगा अच्छा तथास्तु, बाबा का वरदान मिल जाता है वो सेवा करने के लिए, ठीक है। तो आज बाबा का साकार महावाक्य प्राप्त करेंगे 30 तारीख के, 30 जनवरी 2025 के साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे
इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, कोई भी सार नहीं, मतलब कोई पावर ही नहीं दिखाई देती। जैसे आप घिया का जूस निकाल लो, मौसमी का जूस निकाल लो, गाजर का जूस निकाल लो, है ना, तो उसका जो बरूदा बच जाता है, तो उसमें कोई सार मतलब शक्ति रहती है? कोई शक्ति नहीं रहती, है ना। ऐसे नारियल का बरूदा हम मार्केट से खरीदते हैं, तो उसमें कोई शक्ति रहती है? चिकनाई तो सारी निकाल दी उन्होंने, जो पावर थी उसके अंदर से। ऐसे दुनिया भर में जितने भी आत्माएं हैं, सबकी पावर खत्म हो चुकी है, सब पावर के भिखारी बन चुके हैं, एक दूसरे से मदद मांगते हैं, है ना। तो दुनिया में कोई भी सार नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। दिल कहाँ लगानी चाहिए? जहाँ से कुछ प्राप्ति होती हो। तो दुनिया के पास तो है नहीं जो हमें दे सके, तो कहाँ से मिलेगा हमें? बाबा से मिलेगा जो हमें चाहिए। तो इसीलिए तुम्हें इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर बाबा की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। शर्मिष्ठा माता जी हैं लाइन पर? हाँ जी। हरवीरी माता जी हैं? आज हरवीरी माता जी का मोबाइल बंद बता रहा था। ऐसे काम तो ना कुछ है नहीं, तो रात में मेरे घर आई थी। बैटरी डाउन हो रही होगी, हो सकता है। हाँ, ऐसा कुछ है ना। तो बाबा के देखो, मोबाइल पर भी हमें रात को ध्यान करके सोना चाहिए कि मेरा जैसे मेरी बैटरी चार्ज है, ऐसे मेरे बाबा